जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे खास सेगमेंट के अंदर जो है ना, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान चिकित्सक हैं जो अपने ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हैं। डॉक्टर जोगिंदर सिंह धनखड़ हैं जो हरियाणा प्रदेश की जिला सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र से आते हैं। तो ये ऐसी एक बीमारी के बारे में जो गंभीर हो सकती है, लेकिन उसकी जागरूकता और जानकारी यदि हमारे को मिल जाए तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रेबीज की। ये एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों के काटने से फैलती है। समय पर अगर इलाज ना हो तो जानलेवा हो सकती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे साथ में डॉक्टर जोगिंदर धनखड़ जो जानकारी देंगे उसको थोड़ा ध्यान से जरूर सुनिएगा और अपने इष्ट मित्र साथियों के साथ इसको शेयर भी करना। तो मैं स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति दर्पण पर डॉक्टर जोगिंदर सिंह धनखड़ का। तो सवाल मैं सबसे पहला यही करूंगा कि रेबीज है क्या और ये फैलता कैसे है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दी। रेबीज एक वायरल बीमारी है और ये कुत्ता मतलब किसी भी जानवर जो मैमल्स बुक में बोलते हैं, मैमल्स जिसमें जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, बंदर हो गया, हमारे मवेशी हो गए और लोमड़ी हो गई, चमगादड़, इन सब के लार में होता है वायरस। और ये काटने से या उसके स्क्रैच करने से भी, क्योंकि जानवर जो है ना अपने पैरों को मुंह में डालता है तो सलाइवा उसमें भी रह जाता है। कई बार हम सोचते सिर्फ काटने से होता है, उसने तो पंजा मारा था, लेकिन पंजा भी उतना ही खतरनाक होता है जितना उसका काटना। तो ये ऐसी बीमारी है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, कल हमारा वर्ल्ड रेबीज डे था, तो हमने जागरूकता फैलाई है, लेकिन फिर भी काफी कमी है। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मौत हर साल रेबीज बीमारी से। और इस बीमारी के लिए एक बात कहूंगा कि 100% फैटल है, जिसको हो गई कोई बचता नहीं है और इसका बचाव भी 100% है। तो हमें इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब बचाव 100% है तो हम किसी की जान क्यों जाए रेबीज से। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है, थोड़ा ये और बता दीजिए कि पता कैसे लगे कि ये उस बीमारी से पीड़ित हो गया है। रेबीज के कोई परमानेंट लक्षण नहीं है कि जिसको हम पता लगाएं। रेबीज 1 महीने से लेके कुत्ता काटने या जानवर के काटने के 1 से 3 महीने बाद हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में 1 हफ्ते से लेके और 1 साल तक हो सकता है। अगर सर में और फेस पे काटा है तो जल्दी भी हो सकता है। इसके लक्षण शुरू में बच्चे को बुखार होगा, गर्दन टूटेगी, जहाँ पे उसने काटा था वहां बहुत ज्यादा दर्द होगा। फिर एडवांस स्टेजेस में वो पेशेंट बहुत फ्यूरियस हो जाता है, रुकना मुश्किल हो जाता है, पानी देख के दूर भागता है और उस टाइम पे इसका कोई भी इलाज नहीं। किस प्रकार के कौन से ज्यादा जानवर हैं जिनको काटने से ये ज्यादा गंभीर होता है? कोई ऐसा वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं कह सकते इस जानवर से है, लेकिन हिंदुस्तान में 70% रेबीज कुत्ता काटने से होती है। तो कुत्ता जो है स्ट्रे डॉग भी हो सकता है। कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को भी नहीं लगवाते हैं, उससे भी होता है। लेकिन बंदर, चमगादड़, जंगल में लोमड़ी, गूंज, इन सब के काटने से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो रेबीज का टीका कितना प्रभावी रहता है और इसे कब लेना चाहिए? रेबीज का टीका 100% प्रभावी है। हमें जितनी जल्दी हो सकता उतना लगाना चाहिए। 15 मिनट तक घाव को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, वो आपके रिस्क 50% तक कम कर सकता है। और जितनी जल्दी हो सकता है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीन की 4 डोज लगती हैं, 0, 3, 7 और 14। कुछ लोग 28 दिन पे भी लगाते हैं, लेकिन 4 डोजेस भी ठीक है। एक और नई स्टडी चल रही है, WHO ने किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है, क्योंकि वैक्सीन कॉस्टली है, उतना वैक्सीन बनता नहीं है, तो वो लोग कम डोज को 0.1 ml दोनों डेल्टोइड पे, दोनों हाथों पे लगा देते हैं और उसकी भी 4 डोज लगती है। तो उसके लिए अभी रिसर्च चल रही है कि वो, उसके लिए भी अभी रिसर्च में आया है कि वो भी 100% इफेक्टिव है। लेकिन वो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं तो मैं वो भी फॉलो नहीं कर सकता। मुझे वही जो हमारा रूटीन जो WHO रिकमेंडेशन है वही फॉलो करना पड़ेगा। अगर काटे हुए की कैटेगरी है, सिर्फ स्क्रैच है तो कैटेगरी 1 है, तो उसमें तो हमें कुछ नहीं। अगर कैटेगरी 3 है तो उसमें हमें उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ेगा उस घाव के चारों तरफ, और ये करने से 100% इफेक्टिव है। लेकिन कई बार देर हो जाती है, हो जाता है, या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होता है, तब कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि वैक्सीन का कई बार कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर नहीं है। तो कुछ केसेस हमने सुने हैं कि भाई ऐसा भी उसमें फिर नहीं बचाव। ये रेबीज का जो खतरा है ये बच्चों में और जो वेस्ट हैं, अडल्ट हैं, उनमें कुछ अलग अलग है इसका कुछ प्रभाव? नहीं,
हर किसी में सेम है, हर किसी में सेम है, इसका अलग अलग नहीं है। और मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगा कि को जो हम कैसे समाज में फैला सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। जो हमने एक गन्नौर में एक मुहिम स्टार्ट करी है, हमारा लक्ष्य है कि हमारा गन्नौर रेबीज फ्री हो। उसके लिए दूसरे कुछ शहरों में हिंदुस्तान में, एक इंदौर है, एक नागपुर है, वहाँ पे रेबीज फ्री है। उन लोगों ने अपने 70% कुत्तों को रेबीज वैक्सीनेशन लगवा दी है। और 70% अगर कुत्तों को रेबीज वैक्सीन लगा देंगे तो रेबीज का ट्रांसमिशन रुक जाता है। तो और ये बहुत महंगा नहीं है इलाज, सिर्फ 30 रुपए पर डोज के हिसाब से हम कुत्तों को रेबीज के वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। और उसकी डोज है, एक आज लगाएंगे, एक महीने बाद और एक साल बाद, फिर हर साल लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर हम लगाएं कि वैक्सीन जो हमारा ह्यूमन वैक्सीन है वो कॉस्ट करता है एक आदमी में 1,500 रुपए, तो हम 1,500 रुपए में तो पता नहीं कितने कुत्तों के वैक्सीन। बस वो प्रॉब्लम एक ही है, जागरूकता नहीं है और स्ट्रे डॉग को पकड़ के लाना मुश्किल है। तो मेरे यहाँ पे एक ही वो है कि हम स्ट्रे डॉग जो छोटे पिल्ले हैं 3 महीने से ऊपर, उन सबको एक बार लगवा और फिर उसके बाद जब वो बड़े होंगे तो रेबीज नहीं फैला पाए। तो सबसे गुजारिश है, हर गली मोहल्ले में हमने अपने गन्नौर के सिविल हॉस्पिटल में अभी 2000 डोजेस हमने अभी उनको प्रॉमिस किया है कि 2000 डोजेस हम प्रोवाइड करेंगे। और उससे ज्यादा भी होती है तो हम रोटरी क्लब और धनखड़ फाउंडेशन से उसको और ज्यादा करेंगे। और समाज के सहयोग से हम चाहते हैं कि हमारा गन्नौर रेबीज फ्री। भाई साहब ये बता दीजिए कि जो डॉक्टर साहब रेबीज लगाने के बाद में जो टीका लगाते हैं, इसके कुछ एक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? यदि हैं तो उसका बचाव क्या है? नहीं, अभी जो वैक्सीन है वो 100% सेफ है, उसके कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जो पहले आता था उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट थे। जो आज की डेट में वैक्सीन है 100% सेफ, इफेक्टिव, विदाउट साइड इफेक्ट। ये समाज के अंदर कुछ एक गलत अवधारणाएं बनी हुई हैं, तो उसको कैसे दूर किया? उसको हम ज्ञान से ही कर सकते हैं कि भाई वो लगाते थे कि नींबू लगा दो, हल्दी लगा दो, मिर्च लगा दो। बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत पीछे सोचते हैं। उस टाइम पे हमारी डेथ रेट बहुत ज्यादा होती थी। उस टाइम पे हम आज इलाज तो वही सोच लेते हैं, हो सकता है, पर रेबीज का अभी तक वर्ल्ड ओवर कोई भी मरीज नहीं बचा है। इट इज 100% फैक्ट। तो ये गलत धारणाएं हैं, इसके भ्रम में ना रहें कि ये रहे। अब इससे जान का खतरा, 100% जान का खतरा है वैक्सीन। और हम अभी रिसेंट वेज में सुना है कई सेलिब्रिटीज, कोई प्लेयर, कोई सिर्फ वो स्क्रैच मारा था छोटे से पिल्ले में और उन लोगों ने लाइटली लिया और जान से हम लोगों ने बड़े होनहार खिलाड़ी भी खो दिए हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना सोचें और अपने घर पे जो आपने डॉग रखा है उसको भी, और अपनी गली में है उनको वैक्सीनेट जरूर करा लीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय है। ये जानकारी दे रहे थे हमारे साथ में डॉक्टर जोगिंदर धनखड़, जो कि इस चिकित्सा जगत के अंदर एक अच्छा नाम रखते हैं, बेहतर अपनी पहचान रखते हैं और इन्होंने इसके ऊपर काम किया है। ये व्यवहारिक मतलब की जमीनी स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी फाउंडेशन भी चलाई और क्लब के साथ में भी एक कोलैबोरेशन करके इन्होंने काम किया। तो ये दोस्तों जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आपके लिए ये जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद। मैं महेंद्र शर्मा पुरवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए।